नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे, शिला तैयार करेगी 24 का आधार। 500 सालों का इंतजार, 90 के दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई और फिर आया हिंदुओं के पक्ष में फैसला। लेकिन मंदिर का भव्य स्वरूप अपनी आंखों में सजाए उन लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जो अयोध्या में रामलला का मंदिर चाहते थे। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे के साथ बीजेपी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और इस नारे की पहली पंक्ति को देश अपने सामने साकार होता हुआ देख रहा है। बुधवार का दिन रामलला के भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया। मंत्रोच्चारण के साथ आधारशिला रखी गई। राम मंदिर का पहला पिलर स्थापित होते ही वहां पर बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था। राम भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया। इससे पहले सीएम योगी ने निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि के परिसर में प्रवेश किया और सबसे पहले रामलला की आरती उतारी। सीएम योगी ने श्री रामलला के भव्य घर के निर्माण में लगने वाली पहली नक्काशीदार शिला को विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद स्थापित किया। इससे पहले 5 अगस्त को, आपको याद होगा, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से किस तरह से मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था। कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को समझिए तो राम मंदिर की लड़ाई के बाद काशी मथुरा के लिए भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और 2024 के लिए बीजेपी न केवल राम मंदिर के निर्माण को अपने एजेंडे में रखेगी बल्कि ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी एजेंडे के मुख्य बिंदुओं में शामिल करेगी। लेकिन राम निर्माण के वक्त जनता की जो भावनाएं थी, क्या वो ज्ञानवापी के साथ भी वैसी ही होंगी? आज के इस दौर में मथुरा और काशी के लिए जनता बीजेपी को दोबारा मैंडेट देगी या श्री राम ही करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार? चर्चा की शुरुआत करते हैं। उन मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वामी जी अवनीश त्यागी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मिशम जदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। मिशम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ हैं हमारे, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही मैं शुरुआत करूंगी। राघवेंद्र जी, सालों से जिस चीज का इंतजार था, मंदिर का भव्य स्वरूप सजाए आंखों में रामलला के भक्त, अब वो तस्वीर साफ होती हुई धरातल पर दिख रही है, क्योंकि फैसला आने के बाद भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कोई बात थी। अब वो तमाम चीजों पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया है और हम देख रहे हैं कि शिला लेख भी अब लग गया है, शिला पट्टी भी आ गई है। लेकिन सवाल ये, अगर हम इसे सियासी रूप से देखें तो 2024 के लिए भी कैसी तैयारी के साथ बीजेपी जा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या जनता उसी तरह से जन समर्थन बीजेपी को देगी जो राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई जनता की भावना थी, वही सपोर्ट, वही जन समर्थन बीजेपी को इन तमाम चीजों के साथ मिलेगा, या उसी पुराने स्वरूप को भांपते हुए जनता इस बार भी बीजेपी के साथ जाएगी, या कोई और एजेंडा आप देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने लाइन दिया है कि 2024 की ये लड़ाई भी है, ये जो निर्माण हो रहा है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और 2024 ये लोकसभा चुनाव या विधानसभा का चुनाव, ये जो चुनाव आते रहते हैं, ये बीजेपी का टारगेट मंदिर से इससे जोड़ के अपना देखिए। आप सोचिए, जब बीजेपी की, जब ये भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, या उससे पहले जब जनसंघ थी, तब से इन लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि जो हमारी काशी मथुरा अयोध्या या देश के और जो प्राचीन मंदिर हैं जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन सब की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, तो इनके संकल्प पत्र में है, इनके एजेंडे में है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। तो इसको ये जोड़ना, 2024 से जोड़ना, 2027 से जोड़ना, राष्ट्रपति चुनाव जोड़ना, राज्यसभा चुनाव जोड़ना, कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा क्लियर है कि इनको अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो इतिहास में जो चीजें गड़बड़ हुई है, जो इनके मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, उस एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए और ये इसको करते रहेंगे, चाहे उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़े और चाहे इसका इनको लाभ मिले, क्योंकि चुनाव से पहले ये संकल्प पत्र में विषयों के रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको चुनाव से सीधा जोड़ना ये कहीं ठीक नहीं है। बिल्कुल। अवनीश जी, आपके पास आते हुए, जाहिर है जिस दिन का आप लोगों को भी इंतजार था, सालों से जिसके लिए लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा भी इसे कहा जाता रहा, अब आने वाले समय में भी इसी के साथ आप लोग जाएंगे? राम मंदिर भी आपके साथ, आप जिस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके नारे में ही था काशी मथुरा बाकी है।
देखिए, केवल राम मंदिर को केवल भाजपा से जोड़ लेना ये ज्यादा तर्कसंगत बात नहीं। लाखों करोड़ों देश विदेश में बसने वाले भारतीय जो भारत देश में पैदा हुए हैं, जिनका भारत से जुड़ाव, उनके आराध्य देव रहे हैं राम। मुझे नहीं लगता कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करती हुई हों कि राम के अस्तित्व को नकारती हों। राम के अस्तित्व को नहीं नकारने वाली पार्टियां कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं जो हिंदू है, जो भारतीय है, वो राम के अस्तित्व को स्वीकारता है और उनका जन्म स्थान अगर प्रभावित हुआ या विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा या उसको क्षतिग्रस्त किया या उसकी जगह कुछ और निर्माण कर दिया, तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। जनता की मनोभावनाएं कब से थी और कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। ये जनता के लिए बना है। जनता ने चाहा है, जो भारतीय हैं, जो अपने आराध्य हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम है, उनके बल पे ही हमारा देश चल रहा है, उनके आदर्शों पे हमारा देश और समाज चलता है। तो उनके मंदिर की स्थापना हो रही है तो ये बड़े हर्ष का विषय है। इसको खाली चुनाव से न देखा जाए। ये तो हमारी संस्कृति की पहचान है और ये बन रहा है तो इसका स्वागत सभी कर रहे हैं। मेरे विचार से मुझे नहीं लग रहा कोई इसका विरोध कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो ये सर्वमान्य हो गया कि ये स्थापित है और स्थापित होना चाहिए। वो वोट परसेंट की मजबूरी भी है कि विरोध कर भी नहीं सकते। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो वो उसका सपोर्ट ही करेंगे। ये भी स्थिति हमने देखी है कि साफी है। पॉलिटिकल जितने भी पर्सनालिटीज हैं उनसे जब भी बात कीजिए वो विरोध नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप दूसरे मुद्दों को हाइड करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करते हैं जिनमें अब आप आ गए हैं ज्ञानवापी मसले पर, अब आप आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि पर। इस पर क्या जवाब है आपका? जन्मभूमि की बात, ये राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम बने हैं। हम भारतीयता की संस्कृति और हमारी परंपराएं जो है उनको अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। उनको अगर दूषित करने की या उनको प्रभावित करने की या उन्हें खंडित करने की जिन लोगों ने, आक्रांताओं ने कोशिश की, उनसे पर्दा हट रहा है, उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। आपका है उसे इनकार दूसरे दल नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। दूसरे दल नहीं करेंगे जब जनता चाहती है, जनता चाह रही है, जनता चाह रही है तो भाजपा कहीं बाहर नहीं होगी। भाजपा भी उन्हीं के साथ है, जनता के साथ भाजपा है। और राष्ट्रीय स्मृतिता और राष्ट्रीयता की भावना हमारे भीतर, हमारे प्रतीकों के भीतर बनी रहे, ये बहुत जरूरी भी। ठीक है, मिशम जैदी जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी पारुल जी, मैं सुन रहा था और जो की बातें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कही है कि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और एक धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें नो डाउट, और इसको हम नकारते नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई है। प्रत्येक भारतीय चाहता था और श्री राम जी पर उसका विश्वास है और इसको नकारा नहीं जा सकता, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रवक्ता हो। बट हमारा जो ये सवाल है कि इस एजेंडे के साथ साथ और भी बहुत से एजेंडे आपके पास हैं, गरीबी का, महंगाई का, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई से लेकर के कानून व्यवस्था का, महिलाओं का। मैं चाहता हूं उस पर भी फोकस किया जाए जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। साथ साथ हमारी आस्थाओं के साथ साथ अगर हमारा देश बढ़ेगा तो देश में रहने वाले आगे उन्नति करेंगे, वो बढ़ेंगे। अगर वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए तो जाहिर सी बात है कि जब हमारी जनता ही पीछे रह जाएगी तो सवाल ये उठता है कि फिर हम इन धरोहर को बचा करके क्या करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्री राम जी भी इस तरह से वो मुझे लगता है कि आनंदित नहीं होंगे कि जहां पर बैठ करके वो अपने सेवकों को, अपने भक्तों को, अपने लोगों को इस तरह से दुखी मन से देखें कि वो भूखमरी का शिकार रहे, वो किसी तरह से बीमारी है। भगवान राम भी खुश नहीं होंगे, ये कहना है मिशम जैदी का। अवनीश जी, या अगर जनता इस धरोहर का कीजिएगा क्या जब जनता ही बैकवर्ड हो जाएगी, बीपीएल की श्रेणी में आधे से ज्यादा आपका जो सिटीजन है वो आ जाएंगे, क्या कीजिएगा? कि पूछ रहे हैं मिशम जी। देखिए मेरी बात सुनिए, जो समाजवादी पार्टी ने कहा, इन बातों में कोई दम मुझे नहीं नजर आ रहा। आज तमाम विपरीत परिस्थितियों के, दुनिया में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से ग्रो कर रही है, ये आंकड़े दुनिया में दिख रही है। दुनिया में हम जिस तरह से मजबूत होते जा रहे हैं, ये हमारे कुशल नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, ये सबको साफ दिख रहा है। आज हम दूसरे देशों की मदद करने की स्थिति में आ गए। हमारी जो मान्यता,
हमारा जो प्रभाव अन्य पूरे विश्व में दिखने जल्दी लगा से है। मिशन जी हम 30 एक सेकंड में सशक्त बताइएगा क्यों देश की आप तरफ लोगों बढ़ को रहे ऐसा हैं। लगता है जबकि हम पेट्रोल सशक्त डीजल की राष्ट्र की कीमतें ओर कम बढ़ हो रहे गई, हैं। बाकी चीजों और पर भी ये इफेक्ट नेतृत्व पड़ रहा जिस है, तरह से काम कर ट्रांसपोर्टेशन रहा पर भी है, इफेक्ट पड़ आज रहा है, यानी अब जिस तरह से कीमतें डाउन हो रही हैं, अर्थव्यवस्था हाई हो रही है। आप लोगों को एक ही मुद्दा दिखता है, जल्दी से बताइए। पारुल की आंखों से पेट नहीं भरता है। हम सरासर पर उसको देखना चाहते हैं। 100 रुपए 200 रुपए पेट्रोल के हो के अगर 10 रुपए कम हो जाते हैं तो उसको कम होना नहीं मानते हैं। अगर रसोई गैस 1000 रुपए से ऊपर चली तो जाती है और उस पर अर्थव्यवस्था का क्या 150 रुपए कीजिएगा, कम हो जाते वो हैं तो तो मैं डाउन उसको अप कम नहीं होना होती नहीं ना। मानता। देश की अर्थव्यवस्था दोबारा ग्रो कर रही है कोरोना के बाद भी, उसका क्या मगर वो करेंगे? धरातल करता नहीं नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भुखमरी बढ़ी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हम कोरोना काल से जूझ करके आए हैं, जिस तरह से अभी नहीं तो हमारे वो अंदर आंकड़े वो एक दुरुस्त खौफ नहीं है हो जिससे बैठा हुआ। रहे, आंकड़े दुरुस्त तो हो रहे हैं ना सर। पारुल जी, ठीक है, आप पारुल स्वामी जी को इन करने दीजिए सर, मैं लौटूंगी अपनी जी स्वामी आपके जी, पास। जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम गुरु जी। मुझे बताएं स्वामी जी, ये राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भगवान राम जी का मंदिर बने, दूसरा पक्ष कहते हैं कि भगवान राम जी भी नहीं चाहेंगे कि जनता परेशान हो और फिर धरोहर को सहेजा जाए। गुरु जी आपका क्या कहना है इस पर? अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन और शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जी उसका प्रारूप पहले ही 2020 5 अगस्त को प्रस्तुत हो चुका था। उसका निर्माण प्रारंभ हो गया था, नींव भरी जा चुकी है और आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रथम शिला, जहाँ से राम जन्मभूमि की दीवार प्रारंभ होगी, जी उसको हम सब लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, जिसकी कल्पना हम सब लोगों ने किया था कि संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज, संपूर्ण विश्व का राम भक्त अयोध्या में रामलला का मंदिर देखना चाहता था, जिसके लिए पूज्य हमारे गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने तपस्या किया था, जिसके लिए अशोक सिंघल जी ने तपस्या किया, जिसके लिए हमारे गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने तपस्या किया, जिसके लिए जी राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष श्री रामाचार्य जी ने तपस्या किया, स्वामी वामदेव जी महाराज, स्वामी पशुमित्रानंद गिरी जी महाराज, हमारे अयोध्या के परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, इन सब लोगों ने जो काम किया था उसका परिणाम आज दिखाई दिया। तो परिणाम में हो गया, आज परिणाम में हुआ कि इस स्थिति पर अब हम लोग पहुंच गए हैं कि 2023 तक भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो जाएगा और 2024 के जनवरी में 14 जनवरी के बाद जी हमारे प्रथम तल रामलला के मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। कुल हमारे मिलाकर अयोध्या संत के समाज, साधु संत, तमाम लोग खुश हैं। और आप आगे क्या चाहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, और आप किसके साथ हैं, कौन से दल के साथ हैं? अयोध्या का जब भगवान रामलला का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया तो काशी विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर दिया। और ज्ञान वापी शब्द हिंदू परक है, ये संस्कृत का शब्द है। ज्ञान वापी शब्द उर्दू का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। ज्ञान वापी शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में आया, इसलिए ज्ञान वापी मस्जिद नहीं हो सकती, ज्ञान वापी में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और मुझे याद है कि वहाँ पर ज्ञान वापी के पत्थर में पूज्य दत्तात्रेय जी महाराज, शंकराचार्य जी, पंडित रामचंद्र उपाध्याय जी, ये साल में एक बार वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन होता था। हमारे अयोध्या के पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज, पंडित श्री हरिनाम दास वेदांती महाराज, सीताराम शरण जी महाराज, ये सब लोग वहाँ जाते थे और सुंदर कथा प्रवचन हुआ करता था। उस समय मैंने देखा था कि उस जिसको आप सब लोग मस्जिद कहते हैं, मस्जिद के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, उसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति थी, उसमें स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस दीवार के बाहर से एक दीवार ऊपर तक बनवा दिया, जिससे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के चिन्ह बंद हो गए। मैं तो भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति से और न्यायालय के न्यायाधीशों से निवेदन करूंगा, उस दीवार को तोड़वा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। और जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं केवल मंदिर के चिन्ह मिले हैं, कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार मथुरा की किसी जन्मभूमि का भी हम लोगों ने सवाल किया था। सन 88 में शहाबुद्दीन के सामने हम लोगों ने बुला करके बैठक किया था, जिसमें महंत अवेद्यनाथ जी महाराज थे, स्वामी वामदेव जी महाराज थे। सब लोगों के सामने कहा गया था कि 3 मंदिर हमको दे दिया जाता है
राम जन्मभूमि के जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मंदिर हम चौथे की मांग नहीं करेंगे। वैसे मुगल काल में 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। भारत में कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं है जो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। सारी मस्जिदों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि सबको जांचा जाए, परखा जाए, खुदाई की जाए। यदि मंदिर है तो मंदिर को दे दिया जाए, यदि मंदिर का चिन्ह नहीं है तो ठीक है, मस्जिद रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं सन 73 से लेकर के सन 83 तक वहाँ पढ़ा हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, दक्षिणामूर्त संस्कृत महाविद्यालय में रहता था। मैंने वहाँ का दृश्य पूरी तरह से अच्छी तरह से देखा है। वहाँ कोई भी इस्लाम का चिन्ह नहीं है, कोई भी कुरान का चिन्ह नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का इस्लामिक चिन्ह मैंने देखा नहीं। वहाँ डेप्थ में आपने हमें दुनिया के बताया। किसी मस्जिद के सामने नंदी बैठा है क्या? जी। और वहाँ मस्जिद के बगल में ही नंदी बैठा है। नंदी सोचता है भगवान शंकर जी निकलेंगे, अपनी पीठ पर बैठा कर गंगा किनारे टहलाने ले जाऊंगा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है किसी मस्जिद के सामने नंदी विराजमान। वह काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने नंदी विराजमान। जहाँ नंदी है वहाँ मस्जिद कैसे हो सकती है? ठीक है स्वामी जी, मैं लौटूंगी अब आपके पास, वापस लौटूंगी। बहुत डिटेल में आपने हमें बताया और बहुत अच्छी बात है कि हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से ये सारी बातें पता चल रही हैं, क्योंकि आप उस दौर में भी इन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं जब इन चीज़ों का निर्माण भी हुआ होगा। राघवेंद्र जी, स्वामी जी ने जो अभी तक ये सब तमाम बातें कही, इस पर एक नज़र ज़रा आप भी डालें, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं उन दस्तावेजों की, फोटो वीडियो की, और दूसरी तरफ स्वामी जी बहुत सारी चीज़ों से हमें रूबरू करा रहे हैं। पारुल, मैं पहले आपको ये बता दूं, हम अपने दर्शकों के लिए भी बता रहे हैं कि आप महाराज जी के बारे में आप जान लें। आप महाराज जी भारत के एक प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। आप पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इस राम जन्मभूमि मामले में, तो इसलिए इनको गहराइयों के बारे में पता है। चूंकि जानकर यहाँ पे समय का बहुत अभाव है, नहीं ये तो पूरा बैठे बैठे वर्णन कर देंगे कि प्राचीन मंदिर जो विक्रमादित्य के जमाने में कभी बनी थी वो कैसी थी और कितनी बार तोड़ी गई। पूरा इतिहास 2 मिनट में बयां कर देंगे इसकी भव्यता के बारे में। चूंकि हम लोग बहुत मिले हैं, मैं बहुत अयोध्या गया हूँ कवरेज के दौरान, तो महाराज जी से बहुत हमारा सानिध्य मिला है, तो इसलिए आपको अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि महाराज जी किस बैकग्राउंड से रहे हैं। अब रही बात जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंदिर के लिए एक ऐसे गर्भगृह का नींव रखे हैं जिसपे अब पूरा एक विराट मंदिर का निर्माण होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया है, एक समिति बना दिया है, एक निर्माण समिति बनाई है, सारे लोगों को जिम्मेदारी दे दी है और उसमें अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो भी तय कर दी है कि किसकी निगरानी रहेगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से निर्माण शुरू है और ये बनेगा, इसमें किसी तरह कोई रुकावट नहीं है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी वही अयोध्या की धरती वहीं में मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी। वहां पर भी बहुत चीजों की सर्वे हो चुका है। हो सकता है कि जल्द वहां पर घोषणा हुआ है मुस्लिम पक्षों की तरफ से कि वहां पर एक हॉस्पिटल बनेगा, मस्जिद भी बनेगी और क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, वो वहां पर सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों धर्मों का सम्मान किया है। हिंदुओं के लिए जो लड़ाई लड़ी उसको दिया है। तो इस तरह से वहां पर अयोध्या में एक जो सामाजिक समरसता है उसको देखते हुए वहां पे निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। अब मिशन सदी साहब, इससे अगर आप सियासी तौर पर देखें या अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये कदम उठाया हुआ देखें, चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो या, लेकिन जब हम देख रहे हैं साधु संत, हिंदू समाज इस मिशन में खड़े हैं साथ में, वो इस चीज़ को इनकार नहीं कर रहे, गलत नहीं ठहरा रहे, तो फिर बातें खत्म हो जाती है। अगर सरकार लड़ रही है उन लोगों के लिए तो पहली प्राथमिकता में आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी उस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वोटर यही चाहता है। पारुल जी, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। एज ए राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव मैं बैठा हूँ पार्टी से, मगर ये अगर लगा के मैंने पहले कहा आपको, जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे, देखिए वो एक तरह से धार्मिक गुरु भी हैं और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। मेरा उनको साधुवाद, वो बड़े हैं और बेशक जो बातें वो बताएंगे मैं उनकी बात को नहीं नकारूंगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जब ये एक जिक्र किया कि वहां पर ज्ञान व्यापी नाम है, ज्ञान व्यापी वर्ल्ड ना अरबी है, ना उर्दू है, ना मुस्लिमों की श्रेणी में आता है, वो ठीक है, अच्छी बात कही। मगर जहां पर बाबरी मस्जिद आता था, बाबरी, और जहां पर वहां पे उर्दू वर्ल्ड आता था, तो वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर में जो कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको भी तोड़ दिया गया। अगर ज्ञान व्यापी हो या कोई भी नाम हो,
अगर वो कोर्ट फैसला करेगा और वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है पूर्व में और किसी के भी द्वारा की गई है, अगर कोर्ट उस पर फैसला करेगा तो मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के लोग उसको मानेंगे और बांधते आए हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं आखिर ये देश से कब खत्म होगा ये मंदिर, ये मस्जिद, ये हिंदू और मुसलमान, इसकी कोई आयु है, इसकी कोई सीमा है खत्म होने की? मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसका कभी खात्मा होगा, कभी इसको समाप्त किया जाएगा? क्योंकि हम जब आज की डेट में 21वीं सदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम जागरूक हो रहे हैं, देश जो है वो हमारी जो ऑटोमेशन पर आ रहा है, जिस तरह से देश और दुनिया तरक्की कर रही है, चाइना कहां से कहां पहुंच गया है, जापान, अमेरिका जो तरक्की कर रहा है जिस तरह से, वो मैं चाहता हूँ इसलिए हम भारत हैं कि हम अपनी परंपराओं के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने भगवानों के साथ, सबके साथ चलना जानते हैं और हम भारत ग्रो भी कर रहा है। अभी अभी तो आप ही लोगों ने कहा कि हम किस तरह से दूसरे देशों की भी मदद कर पा रहे हैं और उन सभी चीजों के साथ कर पा रहे हैं। कि 5G के दौर में हम, बात सच है आपकी कि भगवानों के भी साथ चलेगा, मगर भगवान ये थोड़ी कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाओ, मुझे राजनीति का फायदा बना लो, मुझे वोट मांगने का जरिया बना लो। अगर ऐसी बात है तो फिर ये अभी जो आपके प्रवक्ता ने बात कही थी, मैं उनसे सीनियर नहीं हूँ, काफी सीनियर है, मगर देखिए आप ना, चुनाव का टाइम जब आता है तो वो यही तो नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो इस बात पर प्रसन्न होते हैं। तो राम जी का अस्तित्व क्या भारतीय जनता पार्टी पर रह गया? क्या आज भारतीय जनता पार्टी है तो राम जी है, उनकी वजह से आएंगे? भाई आप इसका भी जवाब दीजिए। कब तक ये चलता रहेगा और कब तक वोट के लिए आप लोग ये करते रहेंगे? सीधा सवाल। भारतीय जनता लड़ाई लड़ी है, जनता नारा लगा रही है, ये नारा जनता ने दिया है, भाजपा ने नहीं। जो राम को लाए रथ पर बैठ करके सोमनाथ से चले थे, सारे देश में घूमे और अयोध्या आए। सारे देश में जन जागरण का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय अडवाणी जी ने प्रारंभ किया था। सारे देश में जन जागृति विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। और वही लड़ाई हम देख रहे हैं जो आज तक बीजेपी के तमाम लोग लड़ते हुए हैं। जी स्वामी जी, जी ये भाजपा न होती तो शायद मंदिर निर्माण का यह दृश्य हम लोगों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल पूज्य बिल्कुल। महंत वेदनाथ जी महाराज ने जो तपस्या किया था, उस तपस्या का फल दिखाई दे रहा है। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी ने जो तपस्या किया था, उस तपस्या का फल दिखाई दे रहा है। इसलिए तपस्या का फल मिल रहा है, लेकिन ये सियासी लाभ लेने के लिए की गई तपस्या तो नहीं थी, खासतौर पर बीजेपी की। अभी क्योंकि इस चीज को लेकर सपा सवाल कर रही है, मैं बीजेपी से इस बात को लेकर जवाब ले लूं। अवनी जी जल्दी से, मुझे आवाज नहीं आ पा रही थी। दिखाई दे रहा है। अवनी जी आप अपनी बात रखिए। भारत का क्या विकास महाराज जी बोल रहे हैं। महाराज जी के साथ मेरी महाराज जी को आवाज नहीं आ रही है और राष्ट्रीय दृष्टिकोण महाराज जी बोल रहे हैं ना, से और राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टिकोण से समाज के हर वर्ग के लोगों को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मोदी जी ने काम किया। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा दिया। सबको साथ में ले चलने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 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 स्वामी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? महाराज जी, स्वामी जी, जी अवनी जी बोलिए अब। जी जी बताइए, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं वोट के लिए या राजनीति के लिए, अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप ये लोग सारी चीजें करते हैं और ये कब तक चलता रहेगा, ये जवाब दे दीजिए। कितने और साल? आप मैं बताऊं ना, ये बात जनता कर रही है। ये जो नारा दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, ये जनता ने जोश में गाया है। जनता का सपना साकार, हजारों साल का, सैकड़ों साल का सपना साकार हुआ है, राम का मंदिर स्थापित हुआ है। तो ये उत्साह ये जनता ने दिया है और जनता इसी के बल पे, और जनता ने ये देखा, यानी जनता के लिए 24 में आप इसी नारे के साथ जा रहे हैं? नहीं सुनिए, जो विपक्ष के दल और नारे देते थे, जो और बातें करते थे, उनके कथनी और करनी में अंतर था। भाजपा ने जो कहा, सुशासन दिया, गरीबों का कल्याण दिया, कोरोना जैसी विभीषिका में लोगों को घर घर राशन पहुंचाया, टीका सारी दुनिया को उपलब्ध कराया, टीका मुफ्त लगाया। और मैं यूपी में कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों का राज खत्म करा है, जैसे अराजकता को खत्म करा, कानून व्यवस्था को सुधारा, आज उसी का प्रतिफल है कि 33 साल बाद फिर दोबारा जनता ने माननीय योगी जी को फिर सत्ता दी। और जब जनता के मन में बसे हैं योगी जी और भाजपा और मोदी जी, तो फिर कौन रोकेगा? फिर भाजपा 24 में नहीं, 27 में भी। ये आपका सोचना अच्छी बात है और मैं तो सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग लड़ी अपनी लड़ाई। लेकिन सवाल ये है सर कि विधानसभा में कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो आपका जो वोट परसेंट है वो थोड़ा खसका है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां आज राम मंदिर को लेकर शिला लगा दी गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उस शिला को रखा। यानी अब पहली ईंट पड़ गई है और अब बनेगा भव्य मंदिर, जिसकी डेडलाइन या टाइमिंग 2024 दी जा रही है। लेकिन इसे अगर हम सियासी एंगल या सियासी पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर समझें, ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के लिए कोर एजेंडा ये हो सकता है। और इसी के साथ जोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जनता को ये मुद्दे अभी भी कितने प्रिय होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और ये आने वाले समय यानी 2024 के नतीजे ही बतलाएंगे। फिलहाल बहुत जल्दी होगा इन सब बारे में बात करना। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।